हेलो प्यारे बच्चों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देखो हम आप लोगों को प्रकाश यानी लाइट चैप्टर पढ़ा रहे थे। हमने लाइट में काफ़ी कुछ बता दिया था। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन बता दिया था। अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, यानी कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया था। अब आप लोगों को न्यूमेरिकल्स टॉपिक बची थी जो हमको बताना था। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न। देखो, जैसे क्या कह रहा है, ये आपके दो न्यूमेरिकल्स हैं, पहले इनको अच्छे से समझना है। पहले देखो आप लोग, हमने क्या बताया था आप लोगों को, जब क्या लिया गया था, दर्पण लिया गया था, मिरर लिया गया था। ठीक, पहले गोलीय दर्पण हमने लिया था, उसको क्या किया गया था, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। डिवाइड कर दिया गया था, हमने कहा था जिसमें क्या किया जाएगा, अंदर की तरफ पॉलिश हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण। जिसमें अंदर पॉलिश होगा वो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें क्या कर देंगे, बाहर की तरफ पॉलिश कर देंगे, वो कौन सा दर्पण हो जाएगा हमारा, वो कौन सा मिरर हो जाएगा, अवतल अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक आया समझ में, ये चीज़ें हुई। देखो क्या है इनका, इन दोनों का क्या था, यानी ये फोकस था, सॉरी, इन दोनों का ये था, क्या था, सेंटर था। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको कहते थे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो थी इस मिरर के लिए, यानी अवतल दर्पण के लिए, ये दूरी कितनी क्या थी, आर से डिनोट करते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, और यहाँ इसको हमने पोल माना था, और यहाँ तक का क्या होता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फोकल लेंथ क्या होता था, आर मतलब आधा होता था, और इसको फोकल लेंथ कहते थे। इसको फोकस डिनोटेड करते थे, और फोकस से और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते थे। ये चीज़ें बता दिया था। सेम प्रोसेस इस वाले भी मिरर में है। ठीक है, जैसे इस वाले मिरर को हम आगे ऐसे बना लें। ठीक, इसका सेंटर ये था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था। ठीक, ये क्या होता था, फोकस होता था, और ये पोल से और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते थे। देखो हमने क्या बताया था, ठीक, देखो हमने क्या बताया था। अब इसमें देखो, अगर इसमें क्या होता था कि कोई, अब इसमें दो चीज़ें समझ लो आप लोग। ठीक है, हमें क्या समझना है, देखो अवतल दर्पण और उत्तल। ठीक है, दोनों दर्पण में समझ लो। देखो क्या होता था कि हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें हो या इसमें हो, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट क्या रखते हैं, यानी फ्रंट ऑफ मिरर, यानी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यानी वस्तु मिरर के सामने होगी, दर्पण के सामने वस्तु होगी। तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जो यू होता था वो दोनों में क्या होता था, माइनस होता था, माइनस यू। यू यानी, यू को क्या कहते हैं हम लोग, यानी इसको वस्तु की दूरी से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, यानी अगर वस्तु की दूरी, ठीक, यू को किससे डिनोटेड करते हैं, यू हमारी क्या होती है, वस्तु की दूरी होती है। आया समझ में। ठीक है, अब देखो फोकस यानी फोकस दूरी, एफ क्या है हमारा, एफ क्या होता है हमारा, फोकस दूरी होता है। एफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ठीक, तो जो फोकस होता था, अब क्या था, देखो इस वाले अवतल दर्पण में फोकस क्या था, मिरर के सामने होता है। फोकस मिरर के सामने होता है, तो एफ क्या होगा, मिरर के जो सामने चीजें होंगी वो क्या होंगी, माइनस होंगी। इसमें देखो फोकस क्या होता था, मिरर के पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर। सामने ये है और ये पीछे है, तो इसमें फोकस क्या होगा, माइनस में होगा। फोकस दूरी क्या होगी, उत्तल दर्पण में माइनस होगी, और अवतल दर्पण में क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, अब देखो जब ये इधर से कोई लाइट आती थी तो इमेज क्या करता था, ये अवतल दर्पण क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा मेरे इमेज को यानी प्रतिबिंब को ये यही बनाता है, उसी पर बनाता है। तो देखो
यानी प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं। और जो v होगा, देखो अगर इमेज इस तरफ बन रही है यानी फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, यानी अवतल दर्पण में क्या कहेगा कि इमेज जो है प्रतिबिंब है वो कहां, दर्पण के सामने बन रही है, ठीक है। दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगी यानी तो क्या बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब बन रही है, ठीक है। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा होगा तो माइनस होगा, और जहां बताएगा कि दर्पण से पीछे, ठीक है, अगर कोई इमेज बता रहा है कि अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे बन रही है, तब वहां पर क्या ले लेंगे हम लोग, तो v को क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे तब, ठीक। अब देखो यहां पर ये क्या होता है, ये रियल इमेज, ठीक है, ये क्या करता है, आभासी इमेज बनाता है, ठीक है, वर्चुअल एंड रियल दोनों बनाता है, लेकिन ज्यादातर ये क्या करता है, आभासी इमेज बनाता है, वर्चुअल, ठीक है। तो आभासी इमेज जब ये बनाएगा, देखो इमेज क्या होता था, हमने बताया था कि जब प्रकाश की लाइट आती थी तो क्या होता था, वो वापस चली जाती थी, लेकिन हमको आभास कराती थी कि वो फोकस पे आके मिल रही है। तो इसमें जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, ठीक है। अब अगर मिरर के इस साइड में इमेज बन रही है आभासी, तो v क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है। और अगर क्या बन रही है, रियल बन रही है, उस तरफ अगर इमेज बन रही है तो क्या होगा, माइनस में होगा। आया समझ में, ठीक। इसी बेसिस पे क्या होंगे, फॉर्मूले लगेंगे, वो न्यूमेरिकल लगेंगे इसी बेसिस। अब मिरर फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। f क्या है, हमारी फोकस दूरी है, बता दिए हैं। u क्या है, वस्तु की दूरी है। v क्या है, इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी है। ये क्वेश्चन दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, f कितना है, देखो पहले वाले में, ठीक, इतनी चीजें आ गई समझ में। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लो क्या है, कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, f कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने कोई बिंब, ठीक है, बिंब यानी वस्तु की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, यानी यू कितना है, 25 सेंटीमीटर कह रहा है, दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा नेचर ज्ञात करना है, प्रतिबिंब यानी इमेज बता रहा है। v इक्वल टू क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो यहां पर दर्पण कौन था, ठीक है, उत्तल तो था नहीं, अवतल दर्पण था। अवतल दर्पण में v u भी माइनस में होता है, f भी माइनस में होता है, दोनों के क्या कर दो, माइनस में कर दो, ठीक। ऐसा में आप फार्मूला लगा दो, 1/f 1/u प्लस 1/b, ठीक है, 1/b से देखो ये मिरर फार्मूला है, नहीं दर्पण सूत्र है। 1/f की वैल्यू क्या है, -15 रख दो, इक्वल टू u की वैल्यू क्या है, -25 रख दो, प्लस 1/b, ये माइनस में था, ठीक है, इसको इक्वल टू के इधर लाओगे, नंबर्स को नंबर्स के पास लाओ, इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में था प्लस में हो गया, 25 इक्वल टू 1/b बचा, ठीक है। इसका एलसीएम भी फाइंड कर सकते हो और क्रॉस भी मल्टीप्लाई करा सकते हो, ठीक। 15 वन जा और सॉरी 25 वन जा 25, 25 एक कम 25, 15 एक कम 15, ठीक है। यहां देखो माइनस का साइन था इसके पास, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको इससे इंटू कराएंगे, ठीक है, 25 को 15 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 375, ठीक है, माइनस का साइन था, माइनस का आ गया, देख लो 25 और 15 को इंटू करा लो, 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। हाँ, एक पंचे 5 और एक दूना 2, 5, हाँ कितना हो गया, हाँ सॉरी 1 5 जा 5, ठीक है, तो कितना हो गया 7 और 3 375, ठीक। आ गया समझ में, करा लो इसमें।
1/v। v फाइंड करना है, वैल्यू पलट जाएगी, -375 आगे हो जाएगा और इसको इससे माइनस करोगे 10 बचेगा। ठीक है, जीरो काट दोगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ गई, -27.5 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थित आ गई, स्थित -37.5 सेंटीमीटर दूर बनेगा। प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति यानी नेचर उसका क्या होगा, आभासी होगी या वास्तविक होगा। माइनस आया है तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब क्या क्या होगा, बनेगा। आया समझ में इतना? ठीक है, यानी रियल इमेज फॉर्म होगी। ठीक, अब यहां ऐसे क्वेश्चन ये भी करना है, इसको नोट करो। ठीक, इतना करो। सेकंड वाले में कह रहा है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, एफ कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने कोई बिंब 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। यानी v कितना हो गया, सॉरी u कितना हो गया, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति इसमें भी ज्ञात करना है, v क्या करना है, फाइंड करना है। दर्पण कौन था, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में v और f दोनों क्या होते हैं, अवतल दर्पण में u और f दोनों क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, माइनस में रख दिया। फॉर्मूला लगा लो, 1/f = 1/u + 1/v से। ठीक, इतने चीजें आई समझ में। अब देखो f की वैल्यू कितनी थी, -18 रख दो = u। u की वैल्यू कितना है, -27 + 1/v। ठीक, माइनस में था, इधर ले जाओगे वैल्यू प्लस में हो जाएगी, 27 = 1/v। इतना हो गया। क्या करना है, अब इसको एलसीएम फाइंड कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। 27 को 1 से कराओगे 27, 18 को 1 से कराओगे माइनस था, -18 हो गया। ठीक, और इन दोनों को एक दूसरे से इंटू करा लो, कितना था, 27 और 18 को। ठीक, 8 7 जा 56। ठीक है, 5 कैरी हो गया, 8 2 जा 16। ठीक है, 16 में 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ठीक है 21 हो गया। 1 7 जा 7 और 1 2 जा 2, 6 8 4। ठीक है, कितना आ गया, 400 कितना आ गया, 84। ठीक है, आया समझ में। सॉरी 486। ठीक है, अब देखो इसको इससे इंटू कराया था तो वैल्यू माइनस में थी। ठीक, ये प्लस में था, ये माइनस में था, आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो v = क्या होगा, ये वैल्यू ऊपर हो चली जाएगी और बटे 27 से क्या कर दो, 18 को माइनस कर दो, 9 आ जाएगा। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आए वही हो जाएगा, देख लो। 9 5 जा यानी 9 5 45, 3 बचा। ठीक है, कितना हो गया, 9 5 45। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ पर, 3 बचा। ठीक, इसमें आ गया 36, 9 चौक 36। वे कितना हो गया आपका, -54 सेंटीमीटर। ठीक, इतना है समझ में, इसको नोट करो।